छोटी सी चौक दीजिए प्लीज, छोटी सी चौक। हाँ भाई, फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे अपने ब्रैंकियल सैक के बारे में, ठीक है। तो ये ब्रैंकियल सैक जो है, ठीक है, इसका मैं अगर टीएस लेकर कोशिश करूं तो मुझे कुछ डायग्राम इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। इस ब्रैंकियल सैक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से होल्स बनाए हुए हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट अ होल, ये इन्हें हम बोलते हैं स्टिग्मेटा। क्या बोलते हैं इन्हें हम? स्टिग्मेटा या फिर स्टिग्मा, ठीक है। क्या कहेंगे इन्हें हम? स्टिग्मा कहेंगे। ये जो आपका ये होता है ब्रैंकियल सैक जो होता है, इसमें अप्रोक्स 2 लाख, अप्रोक्स बता रही हूँ, अप्रोक्स 2 लाख स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट रहते हैं दैट इज अ ट्रांसवर्स वेसल्स, इसमें कुछ वेसल्स भी तो प्रेजेंट रहेंगी, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेसल्स एंड इंटरनल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स। इट मींस एक तो ये वाली, ये देख रहे हैं आप, इसमें न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट रहती हैं ये चीजें। एक तो ये इंटरनल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स एंड साथ में यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेसल्स। तो ये सब चीजें हैं इसके जो डायग्राम में, तो ये बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं, लाइक इंटरस्टिग्मेटिक, ये देख रहे हैं, दिस इज द इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स एंड दिस इज द इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल्स। यहाँ पर 2 वेसल्स और हैं, दैट इज द इंटर एंड इंट्रास्टिग्मेटेड वेसल्स, ठीक है। अब होता क्या है क्लास, ये जो वेसल्स हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक चौकोर,
चौकोर समझते हैं ना, चौकोर एरिया कवर करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल एरिया। ठीक है, और अभी मैंने थोड़ा टाइम में पहले भी बताया था कि ये जो ब्रैंकियल सैक होता है ये किसको कवर करता है, बहुत सारे एरिया को, जिससे हम किस चीज का एरिया होता है, दिस इज एट्रियम, एट्रियम का बहुत सारा पार्ट ये कवर करके चलते हैं। ठीक है, अब जनरली होता क्या है, यहां से ये चीज खुलती है आपकी आगे जाकर किसमें, ईसोफेगस स्टमक में। किसमें खुलती है, ईसोफेगस में। ये ईसोफेगस जो होते हैं क्लास, ये इसमें प्रेजेंट होती है सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। क्या प्रेजेंट रहती है इसमें, सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहती है इसमें। और जो होती है इसमें कुछ ग्रूव प्रेजेंट रहते हैं, जो नंबर में होते हैं 4। देखें जरा, देखिए क्लास, ये इस टाइप से आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, ये इस टाइप से आपको देखने को मिलती है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस का मैं अगर टीएस लूं, यहाँ से टीएस सेक्शन लेती हूँ, तो मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है, थिक मस्क्यूलर वॉल। ठीक है, थिक मस्क्यूलर वॉल और सिलिएटेड ग्रूव। क्या प्रेजेंट रहती है, सिलिएटेड ग्रूव, जो कितनी होती है नंबर में 4 सिलिएटेड ग्रूव प्रेजेंट रहेंगी एंड ईसोफेगस कैविटी बनाएंगी। अच्छा, ये जो कैविटी होती है ईसोफेगस कैविटी, इसी के थ्रू जो फूड होता है इसका, हर्डमानिया का जो फूड होगा वो इसी के थ्रू अंदर जाता है। किस में जाएगा, स्टमक में। भाई इसके आगे क्या होगा, ईसोफेगस के आगे तो स्टमक ही होता है ना, तो स्टमक तक जो फूड जाएगा वो इस कैविटी के द्वारा ही जाएगा। ये जो ग्रूव है सिलिएटेड ग्रूव। ठीक है, और साथ में क्लास इसमें स्टार्च पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ स्टार्च पार्टिकल भी इसमें स्टोर्ड रहते हैं। कहां पर, इसकी मस्कुलर वॉल में। ठीक है, कहां प्रेजेंट रहेंगे, इसकी मस्कुलर वॉल्व में प्रेजेंट रहते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद में ये क्या काम करते हैं, यहां से फूड जो है वो कहां जाएगा, डायरेक्ट इसके स्टमक में। मैंने कल ही बताया था कि नॉर्मली हम जो स्टमक देखते हैं उस टाइप का हर्डमानिया में स्टमक नहीं होता, इसमें कुछ ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसकी वॉल तो होती है वाकई में देख, लेकिन ये थोड़ा सा लंबाई में लिए होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से बनाते हैं हम लोग, है ना। अपना स्टमक बनाने बैठे तो हमें कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे हम, लेकिन हर्डमानिया में कभी भी इस टाइप का स्टमक नहीं होता, उसमें तो कुछ ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कहाँ थे, हाँ ठीक है, स्टमक में। और स्टमक में काफी सारी चीजें जैसे ब्लड वेसल्स, और इसमें स्टमक के चारों ओर देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ही बनाया हुआ है। स्टमक में क्या चीज आकर खुलेगी, जो लिवर के, भाई मैंने कल बताया था लिवर में 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो यहाँ देखिए दिस इज अ राइट लोब एंड दिस इज अ
लेफ्ट लोब। ठीक है, आपका जो स्टमक होता है इसमें कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या चीज प्रेजेंट रहती है? वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, जिनमें भरा रहता है गैस्ट्रिक जूस। क्या चीज फिल रहता है उसमें? उसमें हमेशा गैस्ट्रिक जूस फिल रहता है। क्लियर हो रहा है भाई यहां तक? फाइनली पहले मुझे यहां तक बताएं आप, क्लियर है या एक बार रिपीट और कर दें यहां तक, इससे पहले भी आगे बताया जाए? यस मैम। हाँ बेटा वो तो ठीक है, मगर एक बार रिपीट और कर देते हैं फिर, क्योंकि कल इसके आगे बताया जाएगा, फिर मालूम पड़े आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। रिपीट करवाना है या फिर आगे कंटिन्यू करें, बताएं। हाँ क्योंकि यार वाकई बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को समझ नहीं आएगा एक बार में, इसलिए पूछ रहे हैं, इनके लिए अच्छा है। कर दो रिपीट मैम। अच्छा ठीक है, देखें सबसे पहले हम बात कर रहे थे अपने ब्रेंकियल अपर्चर की, मतलब हमने बात की थी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन। ये सब चीजें किसमें आती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती हैं? माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सब चीजें किसमें आएंगी? इसका मेन पार्ट बनाती है एलिमेंट्री कैनाल का। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है? ब्रेंकियल अपर्चर। इस ब्रेंकियल अपर्चर को ही हम बोलते हैं माउथ, जो खुलता है आपका ब्रेंकियल साइफन में। ब्रेंकियल अपर्चर कहाँ खुलता था? ब्रेंकियल साइफन में। ब्रेंकियल साइफन को ही हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, ये बक्कल कैविटी आगे जाकर खुलती है आपके टेंटिकुलर रिंग में। इसके आगे एक रिंग प्रेजेंट रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं? टेंटिकुलर रिंग। ये टेंटिकुलर रिंग मतलब इस टाइप की रिंग होती है जो फेरिंग्स में प्रेजेंट रहती है, जिस पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं। ये टेंटिकल्स जो है नंबर में 4 होते हैं। 4 होते हैं। साइज में इनके वेरिएशन होता है, एक सबसे छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। तो ये एक तरीके से किसका काम करेंगे? एक कीमो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और एक छलनी की तरह, मतलब सीव की तरह काम करेंगे। कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर मीन होता है क्लास, मतलब जब ये जिस वाटर में रहते हैं, ठीक है, तो उसका टेस्ट कैसा है? वो उसके लिए हार्मफुल तो नहीं है, बहुत ज्यादा खारा तो नहीं है, मीठा तो नहीं है, और क्या? इन सब चीजों के बारे में हर्डमानिया को कौन नॉलेज देता है? दैट इज अ टेंटिकुलर रिंग। ठीक है, और साथ में ये सीव की तरह काम करता है। सीव मतलब एक छलनी की तरह, ये सिर्फ उन्हीं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने देता है जो इसके लिए अच्छे होते हैं, जो इसको इजीली इनटेक कर सकते हैं, और साथ में बाकी जो इसके लिए हार्मफुल होते हैं या फिर जिसके लिए अनडाइजेस्टेबल होते हैं उसको बाहर रहने देता है। ठीक है, और ये इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। ये आगे जाकर खुलती है आपकी फेरिंग्स में। ये फेरिंग्स को जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री ब्रैंकियल पार्ट एंड ब्रैंकियल पार्ट। प्री ब्रैंकियल पार्ट और ब्रैंकियल पार्ट को जो चीज डिवाइड करती है दैट इज अ पेरीफेरेंजियल बैंड। ठीक है, पेरीफेरेंजियल बैंड ही है जो प्री ब्रैंकियल पार्ट और ब्रैंकियल पार्ट। देखिए दिस इज अ प्री ब्रैंकियल पार्ट एंड दिस इज अ ब्रैंकियल पार्ट। ठीक है, इन दोनों को कौन अलग रखता है? दैट इज अ पेरीफेरेंजियल पार्ट। अब हम बात करते हैं पेरीफेरेंजियल पार्ट। ये एक तरफ तो कहाँ जाती है? ये डॉर्सल लैमिना। ठीक है, डॉर्सल लैमिना में क्या प्रेजेंट रहते हैं? कुछ इस टाइप के, कुछ डेंटिकल्स टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं ये। ठीक है, इसके ऑपोजिट में प्रेजेंट होता है एंडोस्टाइल। ये एंडोस्टाइल इसके होल स्ट्रक्चर में मौजूद रहता है। ठीक है, जो किसके ऑपोजिट होता है? आपके डॉर्सल लैमिना के ऑपोजिट होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके ब्रैंकियल सैक की। थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम बनाया था ब्रैंकियल सैक का, तो उसमें बताया था
कि ये ब्रैंकियल सैक में कुछ वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, है ना। मैंने ये जो भाई होल्स बनाए हैं, दैट इज नॉट अ होल, इट इज अ स्टिग्मा। उसमें अप्रोक्स 2 लाख से अबव या अप्रोक्स 2 लाख उसमें क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं। अभी स्टिग्मा जो है, इनके अलावा बहुत से वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, लाइक लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स और आपकी इंटरसेगमेंटल वेसल्स एंड जितने भी आपके वो बनाएंगे भाई, जैसे इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स, ये सब चीजें उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट थी। अब वो आगे जाकर कहाँ खुलेगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस उसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है, एक ग्रूव प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं सिलिएटेड ग्रूव। ये सिलिएटेड जो ग्रूव होती है कितनी होती है, नंबर इन 4। ये बनाती है एक कैविटी जिसे हम बोलते हैं आपका ईसोफेगल कैविटी। और इसकी जो वॉल होती है, ईसोफेगस की जो वॉल होती है क्लास, बहुत ज्यादा थिक होती है, जस्ट बिकॉज उसमें क्या चीज स्टोर्ड रहते हैं, स्टार्च पार्टिकल स्टोर्ड रहते हैं। ये आगे जाकर कहाँ खुलेगा, आपके स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में, ये स्टमक जो होता है ये एक तो नॉर्मली शेप में होगा, थोड़ा सा कैसा होगा, हल्का सा पतले शेप में होगा, ठीक है, थिन शेप में होगा, ट्यूबुलर फॉर्म में, और साथ में इसकी वॉल भी थोड़ी सी थिक रहेगी। और ये आगे जाकर इसमें क्या चीज खुलती है, इसमें कुछ क्या चीज प्रेजेंट रहती है, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगी, जिसमें क्या चीज रहता है, आपके गैस्ट्रिक जूस, जो इसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके साइड में क्या चीज प्रेजेंट रहती है, लिवर। लिवर मैंने कल बताया था, लिवर हमेशा 2 लोब में प्रेजेंट रहता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, दिस इज द राइट लोब ऑफ लिवर एंड दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, ठीक है। अब ये आगे किस तरह से इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, देन एनस में जाएगा, ये सब चीजें क्लास फिर हम कल डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है क्लास।